तो यहाँ पे हम लोगों के मज़ेदार से मोमोज़ मज़ेदार से चटनी के साथ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। तो आज की जो मेरी रेसिपी है चिकन मोमोज़ रेसिपी है। तो चिकन मोमोज़ के लिए यहाँ पे मैंने सारे वेजिस ले लिए थे और बारी बारी करके मैंने सबको चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हम सर्विंग बाउल ले लेंगे। तो इस बाउल में हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा। तो ये है हमारे पास दूसरा कप मैदा। तो यहाँ पे हम लोग इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूँगी 1 टेबलस्पून। और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी आटे को। तो मोमोज़ का जो आटा है वो डो हम अपने घर में ही तैयार करेंगे, जो बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे मोमोज़। तो यहाँ पे हम हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा आटा नहीं गूंदना है। पतला डो को हम लोग अच्छी तरह से सख्त रखेंगे ताकि हमारे जो मोमोज़ है वो अच्छी तरह से बने। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आटा था वो हम लोगों ने तैयार कर दिया है 2 कप मैदे से। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ी देर रखेंगे रेस्ट के लिए। यहाँ पे बाकी बचा हुआ ऑयल भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ताकि जो हमारे मोमोज़ है वो उसका आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक खूबसूरत सा पैन, जिसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो वेजिस काटे थे, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गाजरों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इनको चम्मच चलाते हुए मिक्स करती जाऊँगी। सबसे पहले हम लोग गाजरों को अच्छी तरह से सॉफ़्ट करेंगे ताकि गाजर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। गाजर सख्त होते हैं, उसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। बाकी की जो वेजिस है वो बहुत सॉफ़्ट होती, जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये वेजिस हम लोग अच्छी तरह से फ्राई करेंगे सारे। तो यहाँ पे गाजरों में चम्मच को चलाते हुए तो यहाँ पे गाजर हम लोगों के अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें मैं शामिल करूँगी बंद गोभी, गोभी पत्ता, जिसको बंद गोभी बोलते हैं और गोभी पत्ता बोलते हैं। तो ये डिश इंडियन बहन भाइयों का भी बहुत फेवरेट डिश है और कोरियन में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, उनका यही खाना पीना होता है। मोमोस दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। मोमोज़ की हर स्टाइल में रेसिपी होती है, हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। मैंने अपनी रेसिपी फॉलो करते हुए मैंने ये बनाई। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑफ 200 ग्राम तक के मैंने चिकन को बॉईल कर दिया था और चिकन को मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस का शामिल कर दिया है ताकि जो वेजिस है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और ये वेजिस में टेस्ट आ जाए। सोया सॉस तो बहुत टेस्टी और यमी होता है। तो ये रेसिपीज़ मेरे इंडियन बहन भाइयों के लिए और कोरियन बहन भाइयों के लिए हैं। ये वो लोग बहुत शौक़ से और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पत्ता गोभी डाल दिया था और श्रेड किया हुआ चिकन, एक अदद मैंने यहाँ पे बारीक चॉप कर लिया हुआ था
शिमला मिर्च, और यहाँ पे मैंने इसमें कुछ ऑलिव्स भी शामिल कर दिए थे। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पिंक सॉल्ट शामिल कर दिया था। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रिच फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें शामिल किया चिकन पाउडर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे केचप। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्सचर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इस मिक्सचर को। तो ये मिक्सचर बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ था। तो ये बहुत ही टेस्टी मिक्सचर था। तो यहाँ पे हम लोगों का जो मिक्सचर था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था और बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया था। और थोड़ा सा केचप मैंने इसमें और भी शामिल कर दिया था, तो केचप मुझे थोड़ा कम लगा था। तो यहाँ पे बारी आती है हमारी आटे की। आटे को अच्छी तरह से हम लोगों ने रेस्ट दे दिया था और उसको मैंने पैन से निकाल के एक प्याले में शामिल कर दिए थे सारे वेजीज को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पेड़ा बनाएंगे। उस पे आटे का थोड़ा डस्ट करेंगे और उसको अच्छी तरह से हम लोग बेल लेंगे। तो मोमोज़ बनाना बेहद आसान है। तो उसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, ताकि हमारे मोमोज़ जो है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो हमारे पास कुकीज़ कटर नहीं थे, तो कोई बात नहीं, हम जुगाड़ लगाएंगे अपने घर से ही। गिलास लेंगे, गिलास से हम सारे मोमोज़ को काट लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे मोमोज़ की जो कटिंग है वो हो चुकी है। तो जो बाकी का बचा हुआ आटा था हम हटा देंगे मोमोज़ से। इस मोमोज़ को हम वापस थोड़ा सा बेल लेंगे। तो थोड़ी सी सब्ज़ी हम लेके मोमोज़ में रोटी जो हम लोग बेली थी उसमें डाल देंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ शामिल करूँगी। तो इस तरह से मोमोज़ को बंद कर लेंगे। तो ये हमारे मोमोज़ माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बाकी के सारे मोमोज़ भी हम इस तरह से बंद कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे चीज़ भी शामिल करेंगे और इस मोमोज़ को मैं बंद करती हूँ। तो ये मोमोज़ हम लोगों ने सारे बंद कर, बाकी के सारे मोमोज़ भी हम इसी तरह से बंद करेंगे। तो ये हमारे मोमोज़ का फाइनल लुक है। तो यहाँ पे अब बारी आती है स्टीमर की। ये हमारे पास स्टीमर है, इसमें हमने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया था और यहाँ पे बारी आती है मोमोज़ की रखने की। तो हम सारे मोमोज़ को रख देंगे। 7 से 8 मिनट तक हम उस पर ढक्कन रख देंगे। तो माशाल्लाह से जितने मोमोज़ बने थे हमने सारे शामिल कर दिए हैं स्टीमर में। इसको स्टीम करेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद ढक्कन उठा के वापस देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों की जो मोमोज़ थे वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले चिमटा से उठाना चाहा तो मुझे अच्छे नहीं लगे, तो दोबारा मैंने इसको थोड़ी देर रख दिए ताकि हमारी जो भाप थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने सारे मोमोज़ उठा लिए थे।
तो यहाँ पे हम लोगों के मज़ेदार से मोमोज़ बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये है हमारे मोमोज़ के फाइनल लुक। इसमें हमने वो ने डाल दिए तिल। और मोमोज़ के लिए मैं यहाँ पे एक चटनी बनाऊंगी जिसमें हमें चाहिए सोया सॉस, केचप, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और ये चटनी बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो ये चटनी बिल्कुल तैयार हो गई। तो यहाँ पे हम लोग मोमोज़ को उठा के चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से मोमोज़ बहुत अच्छे बने थे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।